मैं दया जोशी। संस्कृत अध्ययन यह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे सुभाषितानी यह प्रथम पाठ का भाषाभ्यास। तो देखिए अभ्यास। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुतो। मतलब जो पद्य आए हैं, जो सुभाषित है, तो उनका सस्वर वाचन करना है, पढ़ना है, गाना है आपको। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो रिक्त स्थान जो है उसकी पूर्ति करनी है। देखो पहला जो है क, समुद्र मासाद्य, तो उसका उत्तर ऐसा होगा, देखो समुद्र मासाद्य। प्रश्न दूसरा है उसका क प्रश्न है, समुद्र मासाद्य, ये द्य है, द और य। भवन्त्य पेयाः, भवन्त्य पेयाः मतलब भवन्ति अपेयाः। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे ख, वचः मधुर सूक्त सूक्त रसम सृजन्ति श्रुत्वा। श्रुत्वा वचः मधुर सुप्त रसम सुप्त रसम सृजन्ति। उसके बाद ग प्रश्न है, तद भागधेयम, तद भागधेयम परमं पशूनां, परमं परमं पशूनां। उसके बाद है घ, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम विद्याफलम व्यसनिनः व्यसनिनः और कृपणस्य सौख्यम। उसके बाद है पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते। पौरुषम पौरुषम विहाय, पौरुषम विहाय यह दैवमेव दैवमेव अवलंबते। और अंतिम प्रश्न है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंतनीया, देखो च प्रश्न है, चिंतनीया ही विपदाम विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। उसके बाद देखेंगे, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पदेन मतलब एक शब्द में ही हमें उत्तर लिखना है, न तो पूर्ण वाक्येन। पूर्ण वाक्य में नहीं, तो एक ही पद में, मतलब पद मतलब शब्द, एक ही शब्द में हमें उत्तर लिखना है। तो देखो तीसरा प्रश्न है ये, व्यसनिनः किम नश्यन्ति। तो व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, तो उत्तर इसका होगा विद्याफलम। उसके बाद अगला प्रश्न है ख, कस्य यशः नश्यति। तो लुब्धस्य लुब्धस्य
यशः नश्यति। मधुमक्षिका किं जनयति? मधुमक्षिका माधुर्यं जनयति। किं जनयति? माधुर्यम। एक ही पद में उत्तर लिखना है, एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। उसके बाद मधुर सुप्त रसम के सृजन्ति? संतः सृजन्ति। कौन निर्माण करता है? संतः मतलब सज्जन। लास्ट अंतिम प्रश्न है, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति? तो उसका उत्तर आएगा महीरुहेभ्यः। महीरुहेभ्यः। और वृक्षेभ्यः ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ वृक्ष ही होता है। वृक्षेभ्यः, जो शब्द तुम्हारे पुस्तक में दिया गया है वो ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, महीरुहेभ्यः या वृक्षेभ्यः। उसके बाद अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। कंजूस, कंजूस के लिए कौन सा है? वो तो दिया ही गया है, कृपणः। उसके बाद कड़वा, कड़वा इसके लिए कौन सा शब्द है? कटुता। कड़वा, कटुता। उसके बाद है पूछ, कटुकम शब्द दिया गया है तो वही लिखेंगे हम जो बुक में दिया गया है, कटुकम, कटुकम। उसके बाद है पूछ, इसके लिए शब्द दिया गया है पुच्छ। उसके बाद लोभी, लोभी लुब्धक, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। उसके बाद तिनका, तृणम, तृणम। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 5वां, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। मतलब वाक्य में ये जो वाक्य दिए गए हैं तो इसमें कर्तृपद कौन सा है और क्रियापद कौन सा है वो हम देखेंगे। पहला वाक्य जो है, संतः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति, तो इसमें कर्ता दिया गया है संतः और क्रिया है सृजन्ति। उसके बाद अगला वाक्य जो है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो उसमें कर्तृपद कौन सा है और क्रिया कौन सी है वो हमें देखना है। देखो, मैं वाक्य नहीं लिखूंगी, सिर्फ कर्ता और क्रिया ये लिखूंगी। देखो, कर्ता कौन सा है और क्रिया। कर्ता है इसमें दोषाः और क्रिया है भवन्ति। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ता कौन सा है तो हम क्रियापद को प्रश्न पूछेंगे, कह, के भवन्ति। तो के अगर हम बोलेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा दोषाः, तो हमारा कर्ता क्या है? दोषाः। और हमें जब कर्म प्राप्त करना होता है तो हम प्रश्न पूछेंगे किम, तब हमें कर्म प्राप्त होता है। तो उसके बाद देखो, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो उसमें करता है, अगले वाक्य में करता है गुणाः और क्रियापद होगा भवन्ति। अगला वाक्य जो है उसमें मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत्, तो मधुमक्षिका ये कर्तृपद है, मधुमक्षिका, और क्रिया है जनयेत्, क्रिया मतलब क्रियापद। अगला वाक्य है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, तो उसमें करता है मैत्री और क्रिया है नाशयति।
और अगला वाक्य जो है अंतिम, नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। तो नद्यः ये करता है और भवन्ति ये क्रिया है। नद्यः ये करता और भवन्ति यह है क्रियापद। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। छठा प्रश्न, प्रश्न पूछने हैं हमें, जो उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं तो हमें प्रश्न पूछने या प्रश्न तैयार करने हैं। तो देखो, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है तो वहां पे प्रश्नार्थक सर्वनाम आएगा। देखो, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। अभी गुणाः इसके नीचे अंडरलाइन है तो प्रश्न ऐसे पूछेंगे के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। उसके बाद नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नद्यः के नीचे अंडरलाइन है तो कहाँ सुस्वादुतोयाः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य कस्य यशः नश्यति। उसके बाद घ, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका का माधुर्यमेव जनयति। का माधुर्यमेव जनयति। उसके बाद तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। मूर्ध्नि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है तो यहाँ आएगा कुत्र। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। उसके बाद दिया गया है सातवां प्रश्न, उदाहरणानुसार पदानि पृथक पृथक कुरुत। तो हमें संधि विग्रह पदानि पृथक पृथक करणीय, मतलब संधि विग्रह हमें करना है। तो माधुर्यमेव का क्या होगा? माधुर्यम एव। उसके बाद अल्पम एव। सर्वम एव। दैवम एव। महात्मनाम उक्तिः। उसके बाद विपदाम आदौ एव। तो देखिए, हमारा अभ्यास जो है तो यहाँ पे समाप्त हो गया है। अभी यहाँ पे बुक में दिया गया है योग्यता विस्तार। प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला का महत्व, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबको खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ये जो सुभाषित है तो वो अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपादेयता संगति पर विचार करें। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिंगं न च वयः न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् न प्राणान्ते प्रकृति विकृतिर्जायते चोत्तमानाम् उदये सविता रक्तो रक्तश्चांगतेस्तथा उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उपर्युक्त सुभाषितों के अंश को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषित का संग्रह करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणा के
विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणाः गुणत्नेषु गुणाः भवन्ति ऐसे होगी।